हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इनर वाले सूट की कटिंग और फुल डिटेल के साथ। आज इस वीडियो में बताएंगे कि कई बार क्या होता है, बिगनर्स को बड़ी समस्या आती है इनर वाला सूट की जब कटिंग करते हैं। तो क्या होता है, इनर वाले सूट पे गले पे वर्क दिया होता है और बीच में भी डिजाइन दिया होता है, और कई बार आजकल मोस्टली है कि यहाँ पे लाइनें दी होती हैं। तो उन लाइनों को मिलाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको इक्वल स्पेस पर हम कैसे रखें। और एक होता है कपड़ा में चिकनाहट होती है, जो इनर वाले सूट होते हैं तो सिल्क वगैरह के फैब्रिक होते हैं, तो बड़ी समस्या आती है। आज उसी का सलूशन लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। तो हर चीज़ आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आज हम सिर्फ कटिंग बताएंगे, स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में इसकी बताएंगे। तो सबसे पहले इनर वाले सूट की कटिंग के लिए हमने क्या करना है। ये वाला सूट है जो मैंने आज कटिंग करना है, तो काफ़ी बारीक कपड़ा है। तो इस तरह कपड़े में बड़ी समस्या आती है इन बिगिनर्स को कटिंग करने में। इसके पल्ले पे भी वर्क है और गले पे भी वर्क है इसके। तो बताएंगे हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। और बैक पार्ट इसका प्लेन है। तो सबसे पहले इनर वाले सूट की कटिंग करने के लिए हमें इनर को धो के प्रेस करके अच्छी तरह से रख लेना, 4 फोल्ड करके। तो मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया। पहले हमने इनर को 4 फोल्ड में बिछा लिया प्रेस करके। और सबसे पहले हम लगाएंगे इसका लेंथ का निशान। इसकी लेंथ 38 है। वैसे कमीज़ की लेंथ हमने 43-44 रखनी है, और वर्क के हिसाब से रखेंगे जितने भी हमारी आएगी 45-46 तक। सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं तिरे का निशान। तिरा हमने रखना है 6.5 इंच। नॉर्मल तिरा हमने 6.5 इंच रखना है, अगर गला ठीक ठाक है, ना तो बहुत ज़्यादा डीप है और ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। और अगर शॉर्ट है तो 7 कर देंगे तिरा, और बहुत ज़्यादा डीप है तो 6 कर देंगे, घटा देंगे। और नॉर्मल 6.5 होता है हमारा। ये निशान हम आर्म होल का लगाएंगे 8 इंच पर। ये मोस्टली 8 इंच पर ही हमारा लगता है मोस्टली सूटों में। अगर बहुत ज़्यादा ओवर साइज है और यहाँ से अगर हमने मोटा बढ़ा दिया, गला कम है, तो फिर ये आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जो फिटिंग है उसकी चेस्ट है 18 तैयार है, तो हम रख लेंगे 9.5, क्योंकि प्लेटें भी डलेगी इसमें, तो आधा इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। और 2 इंच का आगे हमने मार्जिन लेना है। उसके बाद यहाँ पे निशान हम लगाएंगे। इस निशान से 1-2 इंच पे निशान लगाना है, फिर लगाना हमने 6 इंच पे। ये हमने चेस्ट के हिसाब से लगाना है, जितनी हमारी हैवी है कम है। और एक निशान हम लगाएंगे हिप का 14.5 इंच पे यहाँ से। तो 4 निशान हमारे फिटिंग के लगेंगे। ये लोअर चेस्ट का, अपर चेस्ट का, ये कमर का और ये हिप का। ये निशान हमने लगाने हैं। लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट इसकी मैं रखूँगी सेम, क्योंकि इसकी नॉर्मल चेस्ट है। तो अगर हैवी है तो उसके हम ये कम रखते हैं और ये ज़्यादा रखते हैं। ये निशान हम लगा लेंगे इसका 9.5। ये लिया तो मैं हमेशा 9 पे लगाती हूँ, तो थोड़ा सा अंदर लेके करती हूँ। वैसे हम 1 इंच कम यहाँ पे लगाते हैं इससे। अगर ये हमारा 9.5 आया तो यहाँ पे हमने 8.5 लगाना है। वैसे उसकी 16 तैयार है ये वाली कमर, और 16 ही मेरे हिसाब से ये बिल्कुल फिट बैठेगी। और ये 18 है। हिप है उसके 20 के, तो 10 पे निशान लगा देंगे। हिप में हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना कपड़े में, क्योंकि यहाँ कोई प्लेट वगैरह नहीं आती। जो भी प्लेट हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। ये निशान हमने लगा लिए। और 2-2 इंच का आप ज़रूर मार्जिन रखें। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा की, 2-2.5 की, 2.5-3 की, तो रख लें, वरना आप 2 इंच का तो ज़रूर रखें मार्जिन। और इन निशानों को हम मिला देंगे इस तरह से। अगर आपके पास स्केल पट्टी है तो उसका आप यूज कर सकते हैं, वरना मैं हमेशा ही इंची टेप से लगाती हूँ। और इसी तरह आपने सीधे निशान लगाने हैं परफेक्ट फिटिंग के लिए। गुलाई में निशान आपने नहीं लगाना है। अगर यहाँ पे आपने गुलाई दे दी तो यहाँ चेस्ट से टाइट हो जाएगा, और अगर यहाँ दे दी तो आजकल पेट सभी के बढ़े हुए हैं। कोई 1-2% लेडीज़ होती है जिसका पेट नहीं होता, मोस्टली सबके पेट होते हैं, तो यहाँ से पेट से टाइट हो जाएगा हमारा कमीज। तो इसलिए आप सीधा इसी तरह से निशान लगाना है हमने। और आगे इसको हम सीधा इस तरह से निशान लगा लेंगे।
तो ये हमारी फिटिंग के निशान हो चुके हैं। अब मैं लगाऊंगी इसका प्लेटों के निशान इसी पर, बैक प्लेट का 11.5 पे, और यहाँ चेंज का डिफरेंस देके 17.5 इंच पे निशान हमने लगाना है। और ये निशान हमारा आएगा 3.25 पे। या आप इस फिटिंग के हिसाब से हमने निशान लगाने हैं। मैंने एक वीडियो डाली भी है प्लेटों की, और आगे भी मैं डाल दूंगी प्लेटों की वीडियो। और बीच वाला निशान हमारा 3 इंच पे। तो अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। यहाँ से कटिंग आप इस तरह से कीजिए, थोड़ी सी बाहर लेके, क्योंकि इसमें हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं पहले। फ्रंट पार्ट हम इसका बीच में से निकाल के बाद में कट करेंगे। और बैक पार्ट हमारा उभरा हुआ होता है, तो उभरा हुआ होता है तो हमने बाहर की ओर कटिंग करनी है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हम हटा देंगे। और ये हो गया हमारा बैक पार्ट के हिसाब से। अब दूसरी साइड के भी निशान हमने इसी तरह से लगा लेने हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर थोड़े से ये लाइट होंगे, बाद में हम इनको डार्क कर लेंगे। ये निशान आप अपने हिसाब से जैसे आप लगाते हो, किसी भी तरह कोई टूल यूज करते हो या फिर कैंची से या फिर पेन से या हाथ से। मैं हाथ से ही लगाती हूँ हमेशा, तो ये अपना अपना तरीका है। ये देखिए इस तरह से मेरे ये वाले निशान आ चुके हैं। अब इनको मैं कर लूँगी हाईलाइट इस तरह से। और इनको भी ऐसे ही सीधा मिलाना, बिल्कुल सीधे स्केल की तरह। स्केल यूज करो आप या फिर आप इंची टेप यूज करो, हमने सीधे इनको लगाना है। ये पूरे पूरे निशान मेरे लग चुके हैं। अब मैं इसमें से बैक और फ्रंट पार्ट अलग कर लूँ, क्योंकि हमने दोनों एक साथ काटे हैं। इसका बैक पार्ट है और ये बीच में से हमने निकाल लिया इसका फ्रंट पार्ट। इसको रख देंगे बैक पार्ट को साइड में, और फ्रंट पार्ट की अब हम करेंगे इसकी कटिंग जो भी हमारी रहती है मेन। तो ये यहाँ से ऊपर से इसका हम तीरा लेंगे 1.5 इंच डाउन बैक पार्ट से, ताकि हमारा गला पीछे ना जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है हर कमीज में, चाहे आप कॉटन का सिल रहे हो या इनर का सिल रहे हो कोई भी। तो दोबारा से फिर इसकी फिटिंग लेंगे। यहाँ से 6.5 लिया था बैक, तो यहाँ 6.5 पे लगाएंगे। और ये रखेंगे हम 0.25 इंच कम निशान, 0.25 पे 6.5 रखा था। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे गले के पास बाजू के पास गुब्बारा ना बन पाए हमारे कमीज में, इसीलिए ये कटाई 2 कटाई ये एक्स्ट्रा होती है फ्रंट पार्ट में बैक से। और इनको हम गुड़ाई में इस तरह से कट कर देंगे। अब हम लगाएंगे इसकी प्लेटों के निशान। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बैक प्लेट हमने 11.5 पे लगाई थी, ये हम लगाएंगे 11 इंच पे। और 6 इंच का डिफरेंस देके अगला निशान होगा हमारा 17 इंच पे। तो ये वाला सेम 3.25 रखा था बैक में भी, और फ्रंट में भी 3.25 ही रखेंगे। और बीच में एक निशान और लगा लेंगे 3 इंच पे, क्योंकि 6 हमने डिफरेंस रखा। आप 7 भी रख सकते हैं अगर हैवी शरीर है तो उसके लिए। और यहाँ से सेकंड प्लेट हमारी डलेगी 2 इंच के डिफरेंस पे। ये 7 है, यहाँ पे हम 5 इंच पे रखेंगे और इस तरह से सीधा निशान मिला देंगे। यहाँ पर 2 प्लेट डल चुकी है। फ्रंट में हम 3 प्लेट डालते हैं और 1 प्लेट हमारी डलेगी इस तरह से। दोनों निशानों पे इंची टेप रखना है 2-2 इंच पे, और एक क्रॉस मार्क आ जाएगा। क्रॉस मार्क जो आएगा उससे तिरछा लगाना है हमने। कमर हमारी यहाँ पे आ रही है, लेकिन कमर पे नहीं लगाना। कमर पे लगाएंगे तो इस तरह से इंची टेप आ रहा है, थोड़ा तिरछा लगाएंगे, ये बिल्कुल फिट बैठेगा। ये निशान हमारा यहाँ तक आएगा और कमर के आसपास से ही जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा है ये नीचे रहेगा, ये नहीं है कि हमारा हिप की साइड जा रहा है। तो सेम तरीके से दूसरी साइड के भी निशान ऐसे ही मिला लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट के मिलाए थे। और इन पे हम इनर की पूरी तरह कटिंग होने के बाद अब आती है हमारी मेन फैब्रिक की। तो पहले हम कट करेंगे इसका फ्रंट पार्ट। और फ्रंट पार्ट को कट करने से पहले इसका गला है, ये आप उल्टी साइड से मिलाओ तो उल्टी साइड से मिला सकते हो, और
कई बार ये होता है कि उल्टी साइड से हम ढंग से ना मिला पाएँ, तो आप उल्टी साइड से मिला लो, क्योंकि निशान हमारे सारे इनर पे लग चुके हैं। और इस तरह से ये भी हमारा उल्टा नहीं होता, तो ये लगे हुए हैं, तो इसको हमने उल्टी साइड ही लगा लिया और इसको हम अटैच पिन के साथ अटैच कर लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना जाए। तो ये मेरे पास अटैच पिन है, ये वाली। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी मशीन की सुई जो वेस्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है हमारी, तो आप उनको संभाल के रखिए, उन्हीं के साथ आप ये लगा सकते हैं, या फिर आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं है। वैसे ये ज़्यादा महंगी नहीं आती, बड़ी आसानी से मिल जाती है टेलरिंग की दुकान पे। और अगर नहीं है तो आप अपने पास जुगाड़ बहुत होते हैं, आप बिल्कुल जुगाड़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सीधा करके इसको बिछा लेना है। सिल्की सूट है तो आप उसके ऊपर ज़रूर लगाएं फिसलने वाला जो कपड़ा होता है। और इस तरह से मैं इक्वल आपने कर लेना। अगर थोड़ी बहुत कान है कमीज में, कपड़े में, तो आप ज़रूर निकाल लीजिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो आप फिर बिल्कुल भी गलती ना करें कि हम इक्वल इसके बॉर्डर को मिला देंगे तो हमारा सूट अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा। उससे क्या है, कमीज हमारा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, या तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड। तो देखिए इसमें हल्की सी कान दी हुई है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, ये कुछ तो मार्जिन में आ जाएगा, थोड़ी बहुत बचेगी तो ये चल जाएगी। लेकिन अगर कमीज टेढ़ा मेढ़ा गया तो फिर वो बात हमारी नहीं चलेगी। और इसके अब हम नाप लेंगे लेंथ, क्योंकि लेंथ हमने कमीज की नापनी है, बाकी सारे मार्क हमने करने हैं इनर के ऊपर। तो 44 इसका ये तैयार आया है, और 43-44 का जितना भी हमें बोला गया कि बनता है आप बना दीजिए। तो मैं पूरा ही रख लूँगी। और वैसे भी ये इनर वाला है तो इनर वाले में हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी गला वर्क है और जिसके यहाँ पे भी दिया होता है, नीचे भी और गले पे भी, तो उसमें हम लेंथ नहीं घटा सकते। अगर संभव होता है तो कर लेंगे, नहीं तो इसमें तो है ही नहीं कहीं काट बाड़ वाली बात, तो इसकी तो हम पूरी वैसे भी रखनी पड़ेगी। और 43-44 की लेंथ ज़्यादा भी नहीं होती है कुर्ती में, नॉर्मल लेंथ है, क्योंकि आजकल लोग डालते हैं। तो इनर के ऊपर से ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने कोई निशान इसके ऊपर नहीं लगाना, सारे निशान हमारे इनर पे लग चुके हैं, सिर्फ हमने कटिंग करनी है इसकी रख के। सिर्फ हमने कपड़े का ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा फिसले ना, जब भी हम कटिंग करते हैं तो इधर उधर ना जाए। सिलाई में अगर हमारा इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत तो वो गलती हमारी सुधर सकती है, लेकिन अगर कटिंग में हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है सुधारना। वैसे सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता है, इसका भी कहीं ना कहीं निकल जाता है, फिर भी मुश्किल होता है, टाइम बहुत लगता है इस तरह की गलतियाँ सुधारने में। और अगर किसी बहन से ऐसे गलत कट जाता है और ना समझ में आए कि अब हम इसका क्या करें भाई, तो ज़रूर कमेंट कर दिया करो, सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो मेरा फ्रंट पार्ट कट चुका है, अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट हमने उल्टे के हिसाब से बिछा लेना, जिस साइड हमारा उल्टा आता है, क्योंकि फ्रंट का तो हमें पता चल जाता है कि उल्टा सुल्टा का वर्क के हिसाब से, लेकिन बैक का इतना पता नहीं चल पाता। तो अब मैं बैक बिछा के और बैक पार्ट की भी इसी तरह से कटिंग हम कर देंगे। और ये भी देखने लेना है बैक पार्ट में कि कौन सा पल्ला हमारा ज़्यादा है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसी हिसाब से हम बिछा लेंगे। तो ये ज़्यादा आ रही है, इसी हिसाब से मैं बिछाऊंगी इसको। इसमें जब हम बिना इनर की कुर्ती कट करते हैं तो उसमें हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टेढ़ा मेढ़ा जाने का बड़ा डर रहता है अगर हो गया। लेकिन इनर वाली कुर्ती में ये चल जाता है कि जोन सी भी साइड। और कुछ ये कपड़े वैसे आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कौन सा उल्टा कौन सा सीधा है। अगर लाइनिंग है फैब्रिक के ऊपर तो फिर आप ऐसे नहीं बिछा पाओगे।
जैसे मैंने बिछाया है, तो फिर आपने सीधा ही रखना है। अगर इस तरह से ही कोई लाइनिंग दी हुई है फैब्रिक के ऊपर, तो बैक पार्ट हमने बिछा लिया और बैक पार्ट की भी हम इसी तरह से कटिंग कर देंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट की किया। हमारा सारा टाइम इनर कट करने में ही लगाना है। जब भी हम इनर वाली कुर्ती कट करते हैं, सूट कट करते हैं, तो जो मेन फैब्रिक हम कट करते हैं उस टाइम हमारा इतना टाइम नहीं लगेगा, वो बड़ी आसानी से हमारा हो जाता है अगर कपड़ा ठीक है। तो देखिए ये दोनों कटिंग हो चुके हैं। अब जो कपड़ा बचा है बैक में से, बाजू इसकी दे नहीं रखी, अगर बाजू वर्क वाली दी होती है तो वहीं से निकालते, लेकिन इसकी प्लेन है तो प्लेन हम यहाँ से बाजू निकाल लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आपने कोई कमी दिख रही है वीडियो में या फिर आपसे ने कुछ पूछना है तो कमेंट आप कर दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहे।